एक्सप्रेस योर डाइनिंग, एक्सप्रेस योर सेल्फ। हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक नई टेक्निक सिखाने लगी हूँ कि जैसे कि मैंने कहा एक्सप्रेस योर डाइनिंग। जब आप किसी चीज़ की भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो कोई चीज़ आप सामने लेके आएँ वो देखने में खूबसूरत लगे और खाने में भी उन तमाम चीज़ों का बहुत मज़ा आता है जब हम उनको जो चीज़ें हम पकाते हैं और जब हम उन्हें सर्व करने लगते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर हम अपनी डाइनिंग सजाते हैं तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। ये मैं आज स्टार्ट करने लगी हूँ कि ईद के दिनों में आपने अपनी डाइनिंग को कैसे सजाना है। आज हम अपनी डाइनिंग सजाएंगे। ये है एक रनर। ये आपकी डाइनिंग टेबल के हिसाब से होता है। आपकी 6 सर्विंग है या आपकी 8 सर्विंग है या आपकी 12 सर्विंग है, उसके हिसाब से ये हम रनर यूज़ करते हैं। रनर के बाद हमने इसके साथ मैट पीस लगाने होते हैं। मैट पीस ये आप अगर आपकी 6 सर्विंग है तो आप 6 लगाएंगे। चूँकि यहाँ हम डाइनिंग टेबल पे नहीं, हम आपको अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, तो लिहाजा जब आप डाइनिंग सजाएंगी तो जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप ले रही हूँ आपने अपनी डाइनिंग का वैसे ही स्टेप लेना है। ये हमारे पास है मैट पीस जिनके ऊपर हैं। अब हम इनके ऊपर रखेंगे एक बड़ी प्लेट। इसके साथ आप 3 प्लेट्स भी रख सकते हैं जिसमें एक छोटी आती है और एक बाउल होता है। वो आपकी खाने की क्वांटिटी पे है कि आप क्या चीज़ सर्व करना चाह रहे हैं। उसके साथ हम टिश्यू की बजाय हमारा कंसेप्ट है नैपकिन। नैपकिन के लिए यह है कि उसके लिए आपको बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिस तरह आप अपनी डाइनिंग टेबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा रिंग है। ये चीज़ें जो है ये एक खूबसूरती का आपको एक कंसर देती है। जब हम पूरी डाइनिंग सजाते हैं और उस पर जब रंग रंग के खाने होते हैं तो उसके साथ जब ये हमारा ये सजा हुआ होता है साथ, तो वो बहुत ही आपको खूबसूरत है। एक साइड पे आपने एक छुरी और एक कांटा रखना है और एक साइड पे आपने चम्मच का इस्तेमाल करना। जितनी सर्विंग की हमारी टेबल है, अगर वो 6 सर्विंग की है तो हमने 6 लगाने हैं। अगर हमारी 8 सर्विंग की है तो हमने उसके साथ 8 लगाने हैं। और अगर वो 4 सर्विंग की है तो उसके साथ हमने 4 लगाने हैं। 4 टेबल ही हम बीच मैट लगाए। मैट के साथ हमने ये नैपकिन है। नैपकिन को आप किसी भी तरीके से खूबसूरत तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से इन नैपकिन्स को आप हर में भी चेंज कर सकती हैं, एक में भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा चेंज इसको किया है। ये नैपकिन है, इसका आपकी फोल्डिंग जो है आप इस तरीके से करेंगी तो और ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ये फुल रुमाल बिछा लिया आपने और आपने इसको ये 1 बार इन और एक मरतबा आउट, इन और आउट करके आपने इसको सारे को करने के बाद यहाँ से इसको पकड़ना है और उसके बाद यहाँ से आपने इसमें एक रिंग डाल देना। ये रिंग दें आप। ये मुख्तलिफ भी रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें तो एक जैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा फूल की शक्ल बन जाएगी और ये आप अपनी देखें टेबल डाइनिंग के ऊपर इसको इस तरह सजा देंगे। इसी तरह ये यहाँ आपने एक छुरी, एक कांटा, सर्विंग बाउल भी आप इसके साथ एक रख सकते हैं और आप इसके साथ एक चम्मच और एक छोटा स्पून भी आप इसके साथ रख सकते हैं। ये तो आपका हो गया ना मेन। फिर आपने इसके साथ खूबसूरती के लिए बीच सेंटर में एक आप फ्लावर अरेंजमेंट रखेंगे। फ्लावर अरेंजमेंट हाइट के हिसाब से भी हो सकता है और लो के हिसाब से भी हो सकता है कि आप कोई छोटी सी, जैसे ये बास्केट है, इस बास्केट में भी आप इस लेवल पे सजा के उसको कर सकते हैं। हाइट भी देनी हो तो फिर ये बड़ी टेबल होती है तो उसके लिए हम ऊंची रखते हैं ताकि वो खूबसूरती में ज़्यादा हो। उसके बाद हमारे पास एक कैंडल होती है, आप एक कैंडल सजा सकते हैं। ये हमारे पास एक कैंडल है। आजकल तो बहुत खूबसूरत इलेक्ट्रिक की कैंडल्स मिल रही हैं। आप इसके अंदर एक कैंडल डाल के भी आप बहुत खूबसूरती से इसके सजा देते हैं। अब हमारे पास ये है रोटी रखने की एक बास्केट। ये इसका अंदर का रुमाल है। आप इसके अंदर नान रखें, शीरमार रखें या आप रोटी रखें। और कुछ एक्स्ट्रा स्पून्स रखने के लिए हमारे पास एक ये बास्केट भी है। ये बास्केट भी हम स्पून्स के लिए
यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। जब आप ये डाइनिंग की मेन बेसिक चीज़ें यहाँ सजा लें तो फिर ये आप देखिए ये ड्रिंक के गिलास हैं। एक राइट पे आपने गिलास रखना और एक अपने सर्विंग बाउल रखना है। अगर कोई चीज़ मीठी आपने खानी है, अगर उसके साथ का नहीं है तो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। अब ये जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस पे फिर आप अपनी मेन डिशेस जो सी होती हैं, एक आप या तो आप तरीक़ाकार अब ये हो गया कि अगर तो आप सब लोग कुर्सियों पे बैठ के खाना खा रहे हैं, चेयर यूज़ कर रहे हैं, फिर तो चलें आप मेन जो डिशेस हैं वो दाएं बाएं उसी हिसाब से रख लें, 2 हों या 3। लेकिन अब चूँकि अमूमन जब हम लंच या डिनर करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, अपने गेस्ट वगैरह को, तो उस वक्त ये होता है कि हम जो सर्विंग प्लेटें हैं ना वो एक साइड पे कर लेते हैं। या जो सर्विंग डिशेस हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, मीठा है चाहे वो है, वो उसके लिए हम अलग स्पेस बनाते हैं। मैं आपको वो भी अलग से एक समझाऊंगी। आज मैं बेसिक आपको सिर्फ डाइनिंग की थोड़ी सी ये प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। ये एक लम्बा है, इसमें फिर आपको फ्लावर अरेंजमेंट भी आएगा। फ्लावर अरेंजमेंट किस किस टाइप से किस किस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद हमने साइड जो हमारी टेबल की एक साइड है उसके ऊपर हमने किस तरह राइट से हम लोग जाते हैं और लेफ़्ट से हम अपना खाना लेके, जैसे आपने देखा होगा बूफे वगैरह में चलता है वो उस तरह। जब ज़्यादा मेहमान हों, अपने घर वाले हों तो इतने भी काफ़ी है, लेकिन ये अपने घर वालों के लिए 6, 4 या 8 सर्विंग के लिए तो इतना ठीक है। लेकिन हमारे गेस्ट अमूमन इससे ज़्यादा होते हैं और जब हम ज़्यादा लोग हों तो उसके लिए फिर हमें बर्तन जो है, हमारे जो क्रॉकरी है वो हम एक साइड पर सजाते हैं और जो सर्विंग जो मतलब है कुकिंग की हमने खाई हुई पकाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक साइड पे रखते हैं ताकि लेने वाले को थोड़ी आसानी हो। ये तो एक मोटिवेशन थी आपकी कि आप जब ईद के दिनों पे जो भी डिश पकाएं, और लाजिम बात है गोश्त की डिशें हैं वो तो वैसे ही इतनी खूबसूरत लगती है और साथ थोड़ी सी अगर आप प्रेजेंटेशन पे तवज्जो करें तो खाने का और मज़ा दोबाला हो जाता है। ये तो उन के लिए थे ना जो हमारे गेस्ट हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ, ये एक साइड की देखें मैंने इसमें भी ये रिंग रख ली है। 2-3 आप हमने साथ टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा भी रखनी है ताकि कोई चीज़ जो हो, जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं गोश्त हम खा रहे होते हैं तो अपनी प्लेट पे ही हड्डी का जो बची हुई होती है वो बुरा लगता है, तो इसलिए फिर हम सर्विंग साथ एक ऐसा बाउल रख लें या साइड में जैसी हमारी जगह की स्पेस है उसके हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये एक देखिए मैंने एक साथ एक पाउच भी बनाया है। जब आप अपनी ये चीज़ें सर, क्योंकि ये देखिए हमारे पास जो ये रिंग है ना ये बहुत खूबसूरत होते हैं और ये बार बार नहीं बनते। मैं आपको कभी इसको रिंग बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो जब आप ये यूज़ कर लें तो आपने फिर एक ऐसा छोटा खूबसूरत सा पाउच बनाना है ताकि ये चीज़ें हम दोबारा उनमें डाल के फिर एहतियात से रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें टेबल सजानी पड़े तो ये चीज़ें हमें बार बार यूज़ ना हो। तो इस तरह के आपके घर में कितने ऐसे आपके पास होंगे बचे हुए कपड़े या कोई ऐसी खूबसूरत सी जिससे आप ये खूबसूरत एक पाउच बना के अपनी चीज़ों को उसमें सर्व कर सकते हैं। हमने चूँकि पूरा एक दिन गुजारना है पॉजिटिव लाइफ में, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपने दिन का छोटे छोटे पोर्शन बना लें और अब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उनको इस तरह लेके चलें कि हमारा दिल भी लगा रहे और आने वाला भी हमारी जो हमारी डाइनिंग टेबल को जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे हमारी शख्सियत पे भी उभरे। टेबल तो आपने गेस्ट के लिए सजाई है जिसमें डिनर भी हो सकता है और लंच भी हो सकता है हमारी, लेकिन आगाज़ हमारा जो है एक पॉजिटिव लाइफ का सुबह की चाय से होता है, यानी कि मॉर्निंग टी से होता है, बेड टी या मॉर्निंग टी से। नमाज के बाद बहुत से लोगों को आदत है, कोई जो है नमाज के बाद उसको कोई ड्रिंक चाहिए होता है और अमूमन मैंने देखा कि कोई कॉफ़ी पीता है। ये भी एक किस्म के अंदर हमें बूस्ट कर देता है और अपने लिए हम सबके लिए जीते हैं। हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं अगर एक कप चाय पी रही हूँ तो ये नहीं कि मैं जाऊँ और किचन में जाऊँ और जल्दी से एक कप बनाऊँ और अपने लिए चाय लेकर आ जाऊँ। अगर आप अपनी ज़ात को तवज्जो देंगे, अगर आप अपनी ज़ात को लेके अच्छे तरीके से उसका आगाज़ करेंगे तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी कि मेरी भी एक लाइफ है और मैं भी अच्छा ट्रे में बैठ नाश्ता करूं या सुबह मॉर्निंग टी पीऊँ। उसके लिए यही है कि आप अपनी रात को ये ट्रे अपने लिए सजाएं जिसमें अगर जो भी आप चाय पीते हैं, आप ब्लैक टी पीते हैं तो आप चाहिए कि 1 या 2 जैसी आपको टी पसंद है आप इसमें वार्म वाटर लें, 2 इसमें आप इसके डाल दें, पैकेट डाल दें इसके अंदर और आप इसको थोड़ी देर दम के रखें
आप इसमें फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप शुगर लेना चाहें तो आप शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने लिए रात सोने से पहले अपनी एक्टिविटीज़ बना लें कि सुबह उठ के मैंने एक चाय। अब अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो ब्लैक टी यूज़ करें, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप ग्रीन टी पिए, और आप अगर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो आप कॉफ़ी पिए। और उसी तरह ये आप अपने लिए एक छोटा सा ट्रे सजा लें। लाजिम होता है आप सुबह मॉर्निंग टी अक्सर लोग मैंने देखा खाली पीते हैं, लेकिन वो आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए, दोनों के लिए वो चाय सही नहीं है। तो इसलिए साथ आप कोई भी छोटी सी कोई कुकीज़ रख लें, साथ कोई बिस्किट रख लें, कोई रस रख लें। अगर आपको शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मीठी चीज़ ना लें, सिंपल कोई चीज़ लें, और ये एक छोटा सा ट्रे आपके लिए सजेगा। और आप सुबह उठें, आप इसमें बाकायदा दम करके चाय लाएं, और बाकायदा आप आराम से कहीं सोफे पे बैठ के अपने अपने दिन का आगाज़ करें। जब आप देखें आप अपने दिन का आगाज़ ऐसे करेंगे तो यकीनन आपको एक अंदर आपके रूहानी खुशी महसूस होगी कि मेरी भी लाइफ है और मैं भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ। ये तो देखिए चाय आपने वैसे पी है, लेकिन अगर मैं आपको साथ बताना चाहूँ तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन टी भी छोड़ दें, कॉफ़ी भी छोड़ दें और ब्लैक टी भी छोड़ दें, ये तीनों चीज़ें छोड़ के अगर आप एक ऐसी चाय की तरफ आएंगे तो वो चाय अगर आप दिन में एक ही दफ़ा, वो चाय आप रात को भी बना सकते हैं। आप अपने टाइम को और किल कर सकते हैं कि भी मैं इतना नहीं कर सकती, तो वो चाय आप रात को ही बना सकते हैं। आप एक पानी का बर्तन जिसमें भी केटल है या जिसमें भी आप सॉस पैन में चाय बनाते हैं, उसमें आप 4 गिलास पानी डाल के उसके अंदर आधा इंच का टुकड़ा आपने डालना है दालचीनी का, 2 आपने लौंग डालनी है, उसके बाद 8 पत्ते पुदीने में आपने कमी नहीं करनी, फ्रेश लेना है और फ्रेश 8 या 10 पत्ते आपने उसके अंदर पुदीने के डालने। आधा चमचा आपने उसके अंदर सौंफ डालनी है, आधा चमचा आपने उसके अंदर मेथी दाना जो येलो कलर का होता है वो डालना है इसके अंदर, और डालने के बाद इसको आपने पकने के लिए रख देना है। आपने 4 गिलास पानी डाला था या 4 कप पानी डाला था। ये जब इन चीज़ों को उबलते हुए तकरीबन आप घड़ी से देख के 20 मिनट के बाद जब आप इसको दम दे के उतारेंगे और छान के आप किसी केटल में डाल लें। इस चाय को आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, और ये चाय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। और ये जो ब्लैक टी, ग्रीन टी या कॉफ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता आपसे छूटती जाएगी, आपका जिगर अच्छा होगा, और ये चाय आपको वेट लूज़ भी करेगी और साथ ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। मेरा ख्याल है कि आज हमने ईद के हवाले से आपको खुद को भी मोटिवेट करना है, अपनी डाइनिंग को भी मोटिवेट करना है, और एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आपने लेकर आना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दूसरे लोगों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चीज़ें जो ये YouTube है उसके ज़रिए हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं, और ये सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।